नमस्कार, हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समास, समस्त पद, समास विग्रह, उत्तर पद और पूर्व पद के विषय में बताया था। आज मैं तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेदों के विषय में चर्चा करूँगी। तो तत्पुरुष समास के विषय में चर्चा करने से पहले मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला पद उत्तर पद यानी दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब तत्पुरुष समास क्या है? तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहले वाला पद संज्ञा या विशेषण होता है और बाद वाला पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास के दोनों पदों के मध्य में किसी न किसी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कोई न कोई विभक्ति चिन्ह आ जाता है। तत्पुरुष समास के भेदों के विषय में चर्चा करने से पहले मैं इसका एक उदाहरण आपको दे देती हूँ। देखिए, जैसे कि घुड़सवार। अब यहाँ दो पद हैं, घुड़ और सवार। इन दोनों पदों के मध्य में कारक की विभक्ति आई, पर, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और इसमें जो है पहला पद, प्रथम पद क्या है? संज्ञा है और दूसरा पद प्रधान है, यानी बाद वाला पद प्रधान है और पहला पद संज्ञा है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है और दोनों पदों के मध्य में विभक्ति चिन्ह पर का लोप है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास के भेद, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अब ये 6 भेद जो हैं, कारक आपने पढ़े होंगे, तो कारक में कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो पहला कारक होता है कर्ता, उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो पहला विभक्ति चिन्ह निकाल दीजिए और अंतिम संबोधन का विभक्ति चिन्ह निकाल दीजिए। मध्य के जो 6 विभक्तियाँ होती हैं, इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए गए। तो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। यह 6 भेद तत्पुरुष समास के हैं। तो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? को। तो कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रथ चालक, ये दोनों पदों के मध्य में, रथ और चालक, इन दोनों पदों के मध्य में को का लोप है और विग्रह करने पर को विभक्ति चिन्ह आ गया है, रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप है और विग्रह करने पर को विभक्ति चिन्ह आ गई है। इसी प्रकार अगला है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा इसका लोप होता है, वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए यहाँ पर धन संपन्न, धन संपन्न दो पद हैं, इन दोनों पदों के मध्य में से का लोप है और यह विभक्ति चिन्ह करण कारक की है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है? के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति का लोप होता है, के लिए का लोप होता है दोनों पदों के मध्य में, या वहाँ होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे ये देखिए, समस्त पद है पाठशाला। अब पाठ और शाला दो पद हैं, इसमें दोनों पदों के मध्य में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप है और विग्रह करने पर यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह आ गया है, अतः यहाँ पर के लिए जो है वो मुख्य है। के लिए विभक्ति चिन्ह की वजह से यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है और यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है। अब देखिए, अगला है अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान के जो कारक विभक्ति होती है, अपादान कारक की, उससे उसका लोप होता है। अब
अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण से मुक्त। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अपादान कारक वहीं पर होता है जहाँ पर अलग होने का, तुलना करने का, डरने का भाव होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है और अपादान कारक का चिन्ह है से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण से मुक्त, से यह अपादान का कारक चिन्ह आया, अपादान का विभक्ति चिन्ह आया, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। अब करण और अपादान तत्पुरुष समास जो है, इसमें एक बार अंतर मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि अपादान में अलग होने का भाव होता है, डरने का भाव होता है या तुलना का भाव होता है, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। और जहाँ पर किसी साधन के द्वारा कार्य करने का बोध होता है, वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है, या मिलने का भाव होता है, वहाँ करण तत्पुरुष, वहाँ करण कारक होता है। तो उसी प्रकार आप करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास में भी भेद कर सकते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के आदि का लोप होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ का विभक्ति चिन्ह का लोप था और विग्रह करने पर का विभक्ति चिन्ह आ गया है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार राजपुत्री, राजा की पुत्री, की विभक्ति चिन्ह संबंध का है, संबंध कारक का, और की विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ जाने के कारण संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर गृह प्रवेश। अब जो अधिकरण कारक है, इसके दो चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह दो हैं, में और पर। तो यहाँ दोनों का ही उदाहरण मैं आपको देती हूँ। देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है गृह प्रवेश। अब गृह और प्रवेश दो पद हैं, दोनों पदों के मध्य में विभक्ति चिन्ह का लोप है, गृह में प्रवेश। तो यहाँ पर में विभक्ति चिन्ह किसका है? में विभक्ति चिन्ह अधिकरण का है, अधिकरण कारक का। यहाँ पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार नीचे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का है, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो यह तो थे 6 भेद तत्पुरुष समास के, और तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने आपको आज बताई। अब अगले वीडियो में आगे के समास के विषय में पढ़ूंगी। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए।